गुड मॉर्निंग दोस्तों। एजुकेशनल गुरु मेरा में आपका स्वागत है। जैसा कि कल आप लोग को मैसेज के माध्यम से बताया गया था कि 5 सितंबर से बिहार एसएससी मेंस का मेरे चैनल पे मैथ और रीजनिंग का भरपूर प्रैक्टिस किया जाएगा, कराया जाएगा। तो ध्यान से मेरे चैनल पे बने रहें, क्योंकि आज से प्रत्येक दिन जब तक एग्ज़ाम ना हो जाता है इस चैनल पर बिहार एसएससी मेंस का आप लोग का बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आज ध्यान दें, फर्स्ट क्लास आप लोग को बिहार एसएससी पीटी का प्रीवियस क्वेश्चन लाया गया है, जो 8 दिसंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो मैथ और रीजनिंग का होगा। तो चैनल पे बने रहें, ध्यान दें। आज का पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन देखें, कह रहा है 9, 12, 21, 33, 54 है, तो अगला सीरीज क्या होगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। रूल तो होता है बहुत सारा, लेकिन ये किस नियम के अनुसार सजाया गया, पहले आप इस प्रकार जो भी क्वेश्चन रहे देखें कि कितना का डिफरेंस कर करके लिखा गया है। 9 के बाद लिखा है 12, यानी 3 जोड़ा है। 12 के बाद लिखा है 21, यानी यहाँ पे 9 लिखा है। 21 के बाद लिखा है 33, आप घटाएं देखें कितना का डिफरेंस है। 12 जोड़कर लिखा है। 33 के बाद 54 लिखा है, यानी यहाँ पे 21 जोड़कर लिखा है। ध्यान दें किस प्रकार चेंज हो रहा है। देखिए 3 के बाद 9 लिखा है, 9 के बाद 12 लिख दिया। नहीं, देखें यहाँ पे 9 और 3 जोड़ा है तो 12, 12 9 जोड़ा है तो 21, 21 12 जोड़ेगा तो अगला पद होगा। तो ध्यान दें यहाँ पे जोड़िएगा तो आपको 33 प्राप्त होगा, यानी 54 में 33 जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। यानी आपका प्राप्त हो जाएगा 4 और 3 7, 5 और 3 8, 87, जो ऑप्शन डी। तो पहला का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। करा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। लाभ हानि भी मेरे चैनल पे अपलोड है दोस्तों। यदि मेरा चैनल का अवलोकन नहीं किए हैं तो एक बार आवाज़ करें। यदि आप लाभ हानि का पूरा वीडियो देख लेते हैं, 4 से 5 वीडियो होगा, तो कोई भी लाभ हानि से क्वेश्चन यदि आएगा तो मिस नहीं होगा। ध्यान देंगे इसे किस प्रकार बनाएंगे। करा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए बना सकते हैं। अगर यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जितना दिया हुआ है उतना को आप 100 में घटा लें, जितना घटा कर आएगा वही आंसर होगा। तो 100 में से 60 घटाइएगा 40, आपका 40 आंसर हो जाएगा, 40%। अब इसे डिटेल में थोड़ा समझें। करा क्रय मूल्य का 60% है। मान लीजिए आपका क्रय मूल्य है 100 रुपया, विक्रय मूल्य कितना होगा। करा क्रय मूल्य का 60% यानी 60 रुपया। अब सोचिए 100 रुपया में ख़रीदा था, 60 रुपया में बेच रहा है, तो अमूमन आपका हानि होगा। हानि बराबर सूत्र आप जानते हैं, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि हो रहा है कितना, 40 रुपया। हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 100। 100 से 100 काट दीजिए, यहाँ से भी आपको 40% प्राप्त हो रहा है। यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% होगा, तो उसका 40% हानि होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। कह रहा है कैमल को XZNVO लिखा जाए तो उसी कोड में थर्ड को क्या लिखा जाएगा। देखिए मेरा चैनल पर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, इसे भी आप जाकर देख सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्येक वर्ड का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका जो भी अपोजिट होगा आंसर आएगा। तो ध्यान देंगे सी का देखिए एक्स है, अपोजिट होता है। ए का अपोजिट जेड होता है। एम का अपोजिट एन होता है। ई का भी होता है। आई एल का ओ होता है। आपको बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ है कोडिंग डिकोडिंग भी बता दिया गया है दोस्तों। फिलहाल देखें THIRAND
और डी का अपोजिट हमें खोजना है। देखिए एक ट्रिक होता है, उसी के अंदर से एक ट्रिक है। शॉर्ट गेज यानी एस का अपोजिट एच होता है, आई का अपोजिट आर होता है, टी का अपोजिट जी होता है और ए का अपोजिट जेड होता है। यहाँ से देखेंगे टी का उल्टा हो जाएगा जी, यहाँ पे जी आएगा, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे एच का अपोजिट आर होगा, आई का अपोजिट देखें, ओह यहाँ पे ध्यान देंगे, एच का अपोजिट दोस्तों एस हो जाएगा, आई का अपोजिट आर होगा और आर का अपोजिट आई होगा और डी का सी एक्स डी डब्ल्यू होता है, नहीं डब्ल्यू होता है। आप चारों में से देखें कौन है ये ऑप्शन, जी एस आर आई डब्ल्यू, यानी सी आपका आंसर मिल रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को इसी प्रकार हल करें। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन लंबा है दोस्तों, इसीलिए बोर्ड पर नहीं उतारे हैं, पढ़ देते हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है, फिर भी गलत मीटर स्केल का प्रयोग कर 20% लाभ कमाता है, तो स्केल की वास्तविक लंबाई क्या है। अब ध्यान देंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यदि एक क्वेश्चन रहे तो आप इस प्रकार बनाएं, 100 गुने नुकसान कितना प्रतिशत हो रहा है, 4%, 4 को 100 में घटाएं, बटा लाभ कितना हो रहा है 20%, 100 में जोड़ें। अब इसे काट दें, आंसर आ जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 12 96, 8 को 10 से गुना कीजिएगा, 80 प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन आपका दिया गया था 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। यदि आपके पास बुक है तो मिला लें और इसी इजी कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को हल करें। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो। अब ध्यान देंगे दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ये जितना है उसका एलसीएम ज्ञात करना होगा। कंसेप्ट ध्यान देंगे, यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए आपसे नहीं छूटेगा। 8, 16, 24, 36, 54 का आप एलसीएम ज्ञात करिएगा तो ध्यान देंगे आपका 432 प्राप्त होगा। हम नहीं निकाले हैं जल्दी में क्योंकि देरी होगा। अब कंसेप्ट को समझें। आप क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, एक पर आप 4 बैठा दीजिएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। यदि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 5 को 9 लेते। अब यहाँ ध्यान देंगे 432 से इसमें भाग दें तो भाग दीजिएगा, तो पहले देखिए 1000 में दें, 2 मरते लगेगा, तो यहाँ पे गुना कर दें, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूना 8, घटा दें, 10 में से 4 घटाइएगा 6, 9 में से 6 घटाइएगा 3, 9 में से 8 घटाइएगा 1, 0 आ जाएगा। अब ध्यान दें चरतिया 12, हाँ चरतिया 12 देखें, 3 मरते लगा के देखिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, चरतिया 12, 12 96 लगेगा, 3 मरते घटा लें इसे, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 1 पैसा 15, 15 में से 9 जाएगा, 9 6 15, ये 0 0 हो जाएगा। आप ध्यान दें यहाँ के बाद कंसेप्ट को आप समझेंगे, जो शेष बचा उसे आप इतना में घटा लें, 1 पैसा 12, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 1 पैसा लीजिएगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, ये हो जाएगा 3, 368। जितना घटा के बचा उसे आप इसमें जोड़ दें, यानी आप
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 368 को जोड़िएगा तो आपको इतना प्राप्त होगा और यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। कंसेप्ट को समझें और इसी कंसेप्ट के साथ बनावे। थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि बड़ा छोटा तो सब क्वेश्चन मिला हुआ एग्ज़ाम में आता है। अगला क्वेश्चन को ध्यान देंगे। कह रहा है कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन को हल करने के लिए कंसेप्ट को समझें। जितना गुना कहे उसे लिख दें और उसको में 1 घटा दें। नियम होता है गुने जितना देल रहे दर उसे नीचे लिख लें अगुने 100। इसे हल कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे, यहाँ काटेंगे, आपका यहाँ 1 जीरो चल जाएगा। 25 75, 25 चौ 100, ये जीरो यहाँ आएगा। अब यहाँ से देखेंगे 2 बचेगा, 2 में 40 से गुना कीजिएगा, 40 दूनी 80। आप इसे भागा दीजिएगा, 26 दशमलव कुछ आएगा। यानी ऑप्शन के अनुसार 26 वर्ष 8 माह आपका सी दिया गया है। यानी आंसर आपका सी होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट के साथ बनाएं। आज बिजली बहुत कट रही है तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का जो क्वेश्चन बचा है अगले वीडियो में लाया जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें क्योंकि बहुत जल्द बहुत इजी कंसेप्ट के साथ जो आने वाले का लेवल जो क्वेश्चन है वो आप लोग को बताया जाएगा। तो हमारे चैनल पे बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।